वार एंड वार पॉलिसी। आज वार एंड वार पॉलिसी में चीन और रूस के संबंध तेज़ी से युद्ध के हालात बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण तो बहुत सा हो सकता है। असल कारण यह है कि भारत की रक्षा मंत्री ने जब रूस की फ्रीडम डे पर हिस्सा लेने के लिए गए थे, इसके साथ ही भारत के ने 29 मिग और सुखोई 30 खरीद का प्रस्ताव भी दिया था। रूस ने सहमति भी दे दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा पिछले वर्ष ही हो गया था। भारत के रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए तत्काल सभी हथियार देने का आग्रह किया। चीन रूस पर अपना दबाव बना रहा था और उसका अखबार ग्लोबल टाइम्स चाइना डेली रूस से यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी भारत को कोई भी हथियार नहीं दें। रूस के द्वारा हथियार देने से भारत युद्ध का हालात पैदा कर देगा। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर लाखों सैनिक भेजने और युद्ध के हालात पैदा करने के बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया, आप हमें जितना सौदा तय हो गया है रक्षा सौदा, उसका तत्काल आपातकाल की स्थिति में हमें उपलब्ध कराया जाए। इस पर रूस के राष्ट्रपति ने पुतिन साहब ने घोषणा करते हुए भारत की ज़रूरत को देखते हुए अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि भारत को आपात स्थिति में सारे हथियार उपलब्ध करा दिया जाए भारत को। रूस की इस घोषणा से चीन बौखला गया और इसके बाद रूस का एक शहर है वोस्तावखोव, रूस का समुद्र के रास्ते इसी होके सारा व्यवसाय चलता है। रूस के घोषणा से चीन तिलमिला उठा। अब उस वोस्तावखोव शहर को चीन का ग्लोबल टाइम्स चाइना डेली वह चीन का हिस्सा बताता है। वह चीन जो कोरोना वायरस के पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को चीनी कोरोना वायरस कह रहे थे, तो चीन ने रूस से राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि आप हमारा बचाव कर दें। तो रूस के राष्ट्रपति ने महोदय पुतिन साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति का से बचाव करते हुए चीन के बारे में कहा कि कोरोना वायरस अमेरिका से ही आया है। चीन है जो अपना मतलब अपना काम निकल जाने के बाद वह किसी को भी दोस्त नहीं बुझता है। अब रूस ने जैसे ही हथियार भारत को सौंपने का फैसला किया है, घोषणा किया है, चीन रूस में युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। चीन का दुस्साहस कहा नहीं जा सकता है। वह भारत से भारत को जैसे ही हथियार की घोषणा किया रूस ने, उस पर परोक्ष रूप से बहाना बना करके अब रूस से ही चीन उलझ रहा है। इस बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेह लद्दाख की घोषणा के सीमा पर पहुंचकर एक दीर्घकालिक संदेश की तरह इसकी गूंज दुनिया में बहुत समय तक बनी रहेगी।
विशेषज्ञ भी यह मान रहे हैं कि जो वह दिल्ली में बैठकर नहीं कर पाए थे, उन्होंने लेह लद्दाख पहुंचकर दिखाया। उन्होंने मोर्चे पर सैनिकों के बीच जाकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उसकी प्रासंगिकता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सबसे ज़्यादा है। पहले उन्होंने चीन का नाम न लिया, पर दो टूक कहा कि विस्तारवाद का दौर समाप्त हो चुका है, यह विकास का दौर है। वाकई उनका यह कहना चीन की नीतियों और दुस्साहस पर एक प्रतिकूल टिप्पणी है। सीमा पर पहुंचकर श्री कृष्ण को याद करने का भी अपना महत्व है। एक और बांसुरी है तो दूसरी और सुदर्शन चक्र। भारतीय राज ने यहाँ एक और बंधुत्व और सद्भाव में विश्वास करता आया है, वहीं भारत की बहुमूल्य जमीन पर कुछ समाजवादी शक्तियों की गिद्ध दृष्टि कभी कभी उससे अशांत करती है। आज भारत को सीमा पर फिर ललकारा गया है। वीर भारतीय जवानों का खून बहा है, भावनाएं द्वार पर है, लेकिन तब भी भारत अपनी सद्भावी नीतियों को भुला नहीं है। भारत के संयम और भावनाओं के पक्ष में दुनिया की शक्तियां खुलकर सामने आने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इत्यादि अनेक सशक्त देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। चीन की निंदा का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। चीनी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध इत्यादि को अगर हम सांकेतिक भी माने, तब भी दुनिया के कोने कोने तक भारत की नाराजगी पहुंची है। उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत हद तक संभव है कि भारतीय प्रधानमंत्री के लद्दाख पहुंचने से पड़ोसी देश भारत की नाराजगी को साफ तौर पर समझ सकेगा। बेशक तनाव के दिनों में किसी प्रधानमंत्री का मोर्चे पर जाना और सेना के आला अधिकारियों से लगातार दौरे यह साबित करते हैं कि हम अपनी ज़मीन और जवानों के मनोबल के साथ हैं। कोई आश्चर्य नहीं प्रधानमंत्री का यह दौर चीन को अच्छा नहीं लगा और उसने चल रही बातचीत का हवाला दिया। क्या जब सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी तब भारतीय प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था? यह सवाल के जवाब में हमें बातचीत की गुणवत्ता पर एक बार जरूर नज़र डाल लेनी चाहिए। लगभग 5 दौर की बातचीत सीमा पर हो चुकी है। वार्ताएं 12-12 घंटे तक चली है, पर नतीजा सफल रहा है। वार्ता इसलिए नहीं होती कि कोई देश अपनी सीधी बात को बार बार दोहराता है और सामने बैठा देश किसी भी जायज़ बात को कान न दे। शायद चीन चाहता है कि भारत कुछ समय बाद शांत पड़ जाए और गलवान घाटी की भारतीय जवान की और उसके शिविर अस्थाई मान लिया जाए। शायद चीन चाहता है कि भारत कुछ समय शांत पड़ जाए और गलवान घाटी की भारतीय जमीन को उसके शिविर अस्थाई मान लिया जाए। यह चीन का पुराना तरीका बताया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। यह तरीका चीन को उल्टा पड़ रहा है। उसकी हठधर्मिता से उसके प्रति न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों ने भी नाराजगी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे का यह संदेश भी बेनतीजा वार्ताओं से परे भी भारत सोच रहा है। भारत की सोच के प्रति चीन को समझदार बनना पड़ेगा। यह समझदारी दिखाने में जितनी देरी करेगा, दुश्मनी की गांठ को अपने हाथों और बड़ी करता चला जाएगा। ध्यान रहे, इस बार उसकी विस्तारवादी तानाशाही पूरी दुनिया को चुभ रही है। धन्यवाद।